श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल जय श्री राम पर स्वागत है। आज वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी है, जिसे हम विकट चतुर्थी भी कहते हैं। आज मैं आपके सामने बड़ी चौथ की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। वर्ष भर की 12 कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में वैशाख मास, भादो, कार्तिक मास और माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को बड़ी चौथ कहा जाता है। जो लोग 12 चौथ का व्रत करने का संकल्प करते हैं, उसे वैशाख मास की बड़ी चौथ से ही शुरू करनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं बड़ी चौथ की 2 कथाएं। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आंवा लगाया तो आंवा नहीं पका। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज, ना जाने क्या कारण है कि आंवा पक नहीं रहा है। राजा ने राजपुरोहित को बुला करके कारण पूछा। राज पंडित ने कहा, हर बार आंवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आंवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया का एक ही बेटा था तथा उसके जीवन का सहारा था, पर राजज्ञ कुछ नहीं देखता। दुखी बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा है। वह संकट माता की दूसरी कथा। बुढ़िया माई की कहानी। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसका एक बेटा और बहू था। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना ही नहीं आता, कैसे और क्या मांगो। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े ही दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार का सुख दें और अंत में मोक्ष दें। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया। फिर भी जो तुमने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। संकट चौथ की पूजा विधि। संकट चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान गणेश की प्रतिमा को चौकी पर स्थापित करें। गणेश जी के साथ माँ लक्ष्मी की मूर्ति भी रखें। गणेश जी और माँ लक्ष्मी को रोड़ी और अक्षत लगाएं। फिर पुष्प, दूर्व, मोदक आदि अर्पित करें। संकट चौथ में तिल का विशेष महत्व है। भगवान गणेश को तिल के लड्डुओं का भोग लगाएं। ओम गणपते नमः मंत्र का जाप करें। अंत में संकट चौथ की कथा सुनें और आरती करें। जय श्री राम।